हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को फिर से वही अपनी मम्मी की एक और कहानी सुनाऊंगी आपको, जो जो उनकी लाइफ में हुआ है नहीं है। तो मैं जो कुछ उनसे सीखी हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ। कि इसलिए नहीं बताती कि आप गुणगान करिए, नहीं, मैं इसलिए बताती हूँ कि सच में भगवान पे कैसे विश्वास करा जाता है, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा। सच में अगर मैंने किसी से सीखा है विश्वास करना, लोग स्टोरी सुनते हैं, मान लीजिए भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की, मीराबाई की, मैं सच में उनसे कम और अपनी मम्मी से ज़्यादा सीखी हूँ भगवान पर विश्वास करना। क्योंकि लोग कहते हैं ना, सुनी सुनाई बात पे कौन विश्वास करता है, कोई नहीं कर पाता। कितनी भी महान आत्माओं की स्टोरी आप सुन लो, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास नहीं आता जब तक आप आंखों से नहीं देखते हो हकीकत, तब तक। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो में बाबा के चमत्कार के बारे में बताया कि मैंने ये चीज़ फील की, और जो मैंने फील की है वो मेरे घर वाले जानते हैं ना। जो जो मेरे घर वालों ने फील किया वो मेरे बारे में वो तो जानते हैं। आप लोग कैसे जानोगे, आप मुझे देख रहे हो, नहीं मानोगे ही नहीं। तभी तो एक बहन थी, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। भाड़ में नहीं जाना है, मैं ईश्वर के पास बैठी हूँ, कुछ बना के बनावटी नहीं बोल रही हूँ, जो फील किया है, और इसीलिए मुझे बाबा ने बैठाया है आपके सामने। ये मत सोचिए कि ऐसे ही मैं आके वीडियो बनाने लगी हूँ, नहीं, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो ना माने, लेकिन जो आस्तिक है, जो भगवान को लेकर चलता है, भगवान उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए मुझे सामने लेके आए हैं। भगवान ने कहा कि अगर ये सामने नहीं आएगी, भगवान को पता था अगर मैं सामने नहीं आऊँगी तो आप लोगों का विश्वास मजबूत कैसे होगा, जो भगवान को लेकर चलते हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। एक होता नहीं कि एक लोग मानते हैं भगवान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरी सोल फैमिली में से जो जानते हैं कि सच में भगवान होते हैं। जिन बहनों के साथ, जिन भाइयों के साथ कृपा बरसी है, वो समझते होंगे इस चीज़ को। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बनाती हूँ, उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए बनाती हूँ। मैंने तो अपनी मम्मी से ही अपना विश्वास अडिग बनाया है, उनको देख देख कर। तो क्या हुआ, एक बार जैसे हम लोग पापा जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, तो हमेशा हम लोग ऐसी जगह रहे हैं कि जहाँ गवर्नमेंट कॉलोनियाँ मिलती रहती थी, सरकारी क्वार्टर, तो उसमें रहते थे हमेशा। तो मम्मी को मेरे दूध बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पसंद था कि कहीं भी रहें तो उनको 1-2 लीटर घर में दूध चाहिए खाने के लिए। ऊपर से जो कोई आता था उनको चाय बना के देने के लिए हमेशा। चाय क्या होता था, कभी कभी पापा के स्टाफ के लोग ही आके बोल देते थे मम्मी से कि अरे मैडम चाय पिला दीजिए, तो मम्मी इसलिए एक्स्ट्रा दूध लेती थी कि हाँ, किसी को मना नहीं करती थी। कुछ भी हो, मुंह पे मना नहीं करना है तो उनको चाय बना के देना है। तो मम्मी हमेशा इस चीज़ से परेशान रहती थी कि हमारे घर में दूध की कमी ना हो। तो पापा 1-2 लीटर दूध बंधवा देते थे कि हाँ चलो, जो है दूध की कमी न रहे, आप चाय पिलाओ सबको। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उनकी बेटी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, तो मम्मी ने कैसे दवाई से ठीक कर दिया था। मतलब समझ लो दुआ ही थी, दवाई से नहीं, वो दुआ से ही ठीक हुआ था। तो ऐसे ऐसे मतलब घटनाएं घटी। तो ऐसे लोग मम्मी के इर्द गिर्द रहते थे। तो थोड़ा दूर, मतलब उनका घर गांव में था, गांव टाइप का था माहौल, तो हमारा तो कॉलोनी टाइप का था, तो हम लोग उसमें रहते थे। तो वो आती जाती रहती थी। तो मम्मी को दूध इतना पसंद था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही दूध पसंद है तो आप परेशान मत होइए, आप एक भैंस खरीद दीजिए, मैं पालूंगी, मैं खिलाऊंगी, और मैं आपको दूध निकाल के ला के दिया करूँगी। तो मम्मी ने पापा से बात करी, कि पापा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा वो बोल रही थी। तो पापा ने कहा ठीक है, ले लेते हैं, एक भैंस आ जाएगी घर में। तो क्या हुआ कि पापा ने कहा कि जब वो देख कर लेंगी तो क्या करना है, भैंस हम उनको दे देंगे, एक टाइम का दूध वो खा लेंगे, एक टाइम का हम ले लेंगे। तो मम्मी ने कहा हाँ। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो क्या हुआ कि वो जो दूध है वो एक टाइम का वो लोग लेने लगे और एक टाइम का हमारे यहाँ आने लगा। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ समझ लो भगवान की दया से ढेर सारे दूध आने लगे। अब दूध सुबह सुबह वो ले आके दे जाती थी, शाम का वो लेती थी, सुबह हमें दे देती थी। अब मम्मी क्या करती थी, मम्मी का आदत, पूरी कॉलोनी में जब ज़्यादा आने लगा 3-4 लीटर, तो मम्मी पूरे कॉलोनी में दूध सुबह सुबह बुला के, जैसे आंटी हैं उनके बगल में, किसी को दे रहती थी। ऐसे ऐसे सब बड़े खुश रहते थे, देखो उनके यहाँ मतलब देखो फ्री में मिल जाता है दूध खाने को। तो मम्मी जैसे अब 10-15 लोगों की फैमिली रहती है, कभी उनके यहाँ कभी उनके यहाँ, ऐसे मम्मी दे देती थी। तो ऐसे चलता रहा। और फिर जब 1 साल बीता तब उसने दूध जो है देना बंद कर दिया भैंस ने। और जब दूध देना बंद कर दी तो फिर उसके पेट में बच्चा आ गया। ठीक, तो समझ, तब क्या हुआ कि
उन आंटी ने कहा कि अब मैं इसकी देख रेख नहीं कर पाऊँगी, जब तक दूध था। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। तो उस जो भैंस थी उसका एक बच्चा था छोटा सा, तो मम्मी ने कहा कि बच्चा रख लो, चलो मैं ये भैंस किसी और के यहाँ रखवा देती हूँ, वरना फिर बेचना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने उनको उस भैंस का बच्चा दिया। मम्मी ने कहा इसको आप रख लो ऐसे ही फ्री में, और ये बच्चा मैं किसी और को रखवा देती हूँ। तो मम्मी वहाँ एक मतलब पंडित थे, उनके यहाँ रखवा दिया। अब उनके यहाँ रखवा दिया तो आपको पता ही है कि जो पंडित होते हैं उनको दान करना कितनी अच्छी बात होती है, कितने पुण्य की बात होती है। तो जब मम्मी ने उनके यहाँ रखवाया तो उनके यहाँ से इतना क्लोज रिश्ता था हमारा, इतना ज़्यादा क्लोज कि आना जाना, उनकी फैमिली, उनकी बेटी हमारे यहाँ, मम्मी उनके यहाँ। मैं तो बहुत कम जाती थी, मैं तो किसी के यहाँ जल्दी से जाती ही नहीं थी। मम्मी का आना जाना था, और प्लस ये था कि वो भी सत्संग में जाती थी, उनकी फैमिली भी नाम दान ली थी। तो मम्मी ने उनके यहाँ रखवाया था वो भैंस। और फिर क्या हुआ, उनकी बेटी अचानक से, होता नहीं कि जब ज़्यादा लगा हो जाता है तो इंसान सोचता है कि ये मतलब कितने क्लोज हो गए हैं। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी उनके यहाँ आती जाती थी, और मेरी मम्मी की यहाँ तक आदत पड़ गई थी कि उनकी बेटियों को कपड़े ले आके देना। और ऐसा नहीं था कोई पंडित थे इसीलिए मम्मी देती थी, मम्मी सबके लिए दया करती थी तो उनके लिए भी करती थी। तब उनकी बेटियों को कपड़े वपड़े ले आके दे देना। मान लीजिए मम्मी मेरे लिए कोई कपड़ा लेके आई तो उनके यहाँ सबसे बड़ी बेटी थी और उनकी भतीजियाँ थी, उन आंटी की भतीजी भी उनके साथ रहती थी। तो मेरे लिए जैसे कोई फ़्रॉक लेके आई मम्मी, और वहाँ उन लोगों ने चेक कर लिया कि क्या लेके आई हैं आंटी, देखूँ तो मम्मी बोलती थी हाँ अपनी बेटी के लिए कपड़े लेके आई हूँ। तो कहती थी बड़ा अच्छा है, मुझे दे दो। तो मेरी मम्मी सच में मेरे तक पहुँचने से पहले वो कपड़ा वहीं से दान हो जाता था, दे देती थी मेरी मम्मी। बाद में पता चलता था कि तुम्हारे लिए लेके आए थे, उन्होंने ले लिया था। तो मैं बहुत लड़ती थी मम्मी से, बहुत ज़्यादा, क्यों मेरी चीज़ दे देते हो। सोचिए ये हाल था मम्मी का। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी दान वान करती रहती थी। एक दिन उनकी बेटी ने पता है क्या बोला, उनकी बेटी ने डायरेक्ट क्या बोला मम्मी से कि आंटी मुझे आपसे एक चीज़ मांगनी है, आप दोगे। तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं दूंगी, अगर देने लायक हूँ तो दे दूंगी। तो उनकी बेटी ने कहा कि पक्का दे दोगे, जो मांगूंगी मिलेगा, मैं भी आपकी बेटी हूँ जैसे आपकी बेटी है। मेरी मम्मी ने कहा हाँ जैसे मेरी बेटी वैसे आप। तो उन्होंने, उस लड़की ने मुँह से पता है क्या बोला कि मुझे ये भैंस ही दान कर दो, दे दो मुझे, मैं इसको बेचकर पैसे लूँगी, मैं इसको रखूँगी। आजकल तो लाखों लाखों में भैंस बिकती है, आजकल गाय भैंस सब कुछ महंगी है, दूध ही इतना महंगा। तो क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच में आंटी ये दान में मांग रही हूँ, बेटी समझ के कन्यादान कर दो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी ने तुरंत बोला जाओ ले लो, कोई बात नहीं है। सोचिए उस समय मेरे पापा का ना नुकसान ना अपना नुकसान कुछ नहीं देखी मेरी मम्मी, कोई नहीं देता है। मम्मी ने कहा चलो रख लो जाओ, समझ लो मैंने कन्यादान कर दिया। चली आई बोल के। तो जब घर पे आई बताने लगी तो मैं कहने लगी कि क्यों, अगर उसको बेचती तो मुझे पैसा दे देती, मैं अपने लिए कोई सामान ले लेती। होता नहीं बचपना, बच्चे थोड़े होते नहीं लालची टाइप के, मेरे अंदर इतना रहता था कि ये चीज़ दूसरों को क्यों दे रही हूँ, मैं बोल देती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने दे दिया। सोचिए ऐसा नेचर होता है इंसान का। उनसे ही सीखी हूँ कि कैसे सच में किसी से अनकंडीशनल लव किया जाता है, उनसे सीखी हूँ कि कैसे किसी चीज़ के लिए लालच नहीं रखनी चाहिए। लालच एकदम ख़त्म उनके, मेरी मम्मी के अंदर तो ऐसा लालच मर गया था कि जैसा लगता था कि उनके लिए सोना और मिट्टी एक बराबर, समझती ही नहीं थी कि हाँ ये चीज़ें कितनी कीमती हैं। मेरे कपड़े, सच में मेरे कपड़े ना, जैसे कॉलोनी थी, गांव से लोग पीछे जैसे होते नहीं, कॉलोनी के पीछे पीछे घास वास रहती है, तो दूर दूर गांव से अपने जानवर को लेके कोई आता है, टहलता घूमते रहते हैं। अभी भी देखिए शहरों में कितने गाय वाय घूमते रहते हैं। ऐसे ही वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने गाय वाय को लेके चराने के लिए आते थे। तो क्या होता था, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने, सोचिए मेरे अपने कपड़े थे, स्कर्ट टॉप था, और मेरी मम्मी ने उस जो चराने वाली बच्ची है उसको मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े उठा के दे दिए, और बहुत ज़्यादा प्यारा कपड़ा था और मैं उसको पहनने के लिए ढूंढने लगी तो मम्मी कह रही है कि देखो अंदर कहीं होगा, ढूंढो अलमारी में, ढूंढो बक्से में, मिल जाएगा। अब मैं पूरे कपड़े उलट पुलट के चली गई, नहीं मिला, मैं स्कूल चली गई। ठीक, जब हमेशा ढूंढती थी, जब आती थी तब मैं ढूंढती थी, नहीं मिला। ऐसे करके 1 हफ्ते बीत गए। 1 हफ्ते बाद पता है क्या पता चला मुझे, मैं देख रही हूँ मेरा वही कपड़ा वो लड़की पहन के आई है। तो मैं उसको बुला के कह रही हूँ कि ये तुम कपड़े कहाँ से लाई हो, तो कह रही है कि मेरी मम्मी ने दिलाया है। मैं कह रही हूँ कि सेम मेरे जैसा कपड़ा तुम्हारी मम्मी ने कैसे दिला दिया, कह रही है हाँ दिलाया है, और मम्मी बगल में खड़ी होके हंस रही हैं।
और फिर क्या हुआ कि मम्मी हंस रही है, ऊपर से मुझे कह रही है उसे क्यों परेशान कर रही है, उसकी मम्मी ने दिलाया मेरे पास आओ। तो मैंने कहा हाँ क्या है, देखो मेरे जैसा एकदम स्कर्ट टॉप पहन के घूम रही है। तब बाद में मुस्कुरा के कह रही हैं कि तुम्हारा ही है, मैंने दे दिया उसे। सोचो, और मैं कितना लड़ती थी उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा लड़ती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आता है कि सच में जब इंसान मैच्योर होता है तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं, वरना तो इंसान बचपना ही दिखाता रहता है। उस समय मैं नहीं समझती थी कि दया पुण्य क्या होता है, लेकिन अब मैं समझती हूँ। अब भगवान ने मुझे समझाया अच्छे से, भगवान ने कहा अब सीखो। तब मुझे समझ आता है कि हाँ मेरी मम्मी सही रहती थी हमेशा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ मेरी मम्मी का नेचर कैसा था, और उन्हीं से ही मैं सीख के बड़ी हुई हूँ। और ये चीज़ें इसीलिए मैं बताती हूँ कि दया बहुत ज़रूरी है। दया तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। और दान तो महादान कहते नहीं, दान तो सबसे बड़ी समझ लो पुण्य का काम है जो इंसान दान करता है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ 1 रुपये से दान करना अगर आप सीखोगे ना तो वही दान महादान बन जाता है। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।